हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया, एकदम चकाचक। चलो इस वीडियो में पढ़ते हैं मार्जिनल आर्टरी ऑफ द ड्यूरांड एंड सुपेरियर मेजेंटेरिक और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के बारे में। जो मार्जिनल आर्टरी ऑफ द ड्यूरांड, इससे पहले यार लाइक कर दो, लाइक और कमेंट जरूर करो। लाइक कमेंट नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है भाई। ये मेहनत करते हैं और आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कर दीजिए यार, ठीक है। जो लाइक कर दिया होगा, आशा करता हूँ। तो शुरू करते हैं मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्यूरांड। मार्जिनल आर्टरी ड्यूरांड क्या होता है? देखो, इलियोसिकल जंक्शन से लेकर रेक्टोसिग्माइडल जंक्शंस के बीच में जो एनास्टमोसिस प्रेजेंट होता है आर्टरीज का, उन्हें कहते हैं मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्यूरांड। तो ये क्या है? सर्कमफेरेंशियल एनास्टमोटिक आर्टेरियल चैनल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इलियोसिकल जंक्शन टू द रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन। तो इलियोसिकल जंक्शन से लेकर रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शंस के बीच में जो सर्कमफेरेंशियल एनास्टमोटिक आर्टेरियल चैनल होता है, उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्यूरांड। अभी इसको डायग्राम में देखेंगे जब सुपेरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी पढ़ लेंगे, तो उसी समय बताते रहेंगे। देखो, सुपेरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है वो एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है। कहाँ पर निकलती है? L1 वर्टिब्रा के लेवल पे 1.25 सेंटीमीटर बिलो सीलिएक ट्रंक, 1.25 सेंटीमीटर बिलो सीलिएक ट्रंक निकलती है। ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा है और L1 वर्टिब्रा के लेवल पे निकलती है 1.25 सेंटीमीटर बिलो सीलिएक ट्रंक। कोर्स अगर देखेंगे तो ये कोर्स कैसा होता है? ये जाती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाती है और क्रॉस करती है सबसे पहले अनसिनेट प्रोसेस ऑफ पैंक्रियाज को। उसके बाद में थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के फ्रंट में जाती है। तो पहले नीचे जाएगी, कहाँ पहुँचेगी? फर्स्ट पार्ट ऑफ अनसिनेट प्रोसेस ऑफ द पैंक्रियाज, उसके बाद फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फिर इंटर करती है रूट ऑफ मेजेंटरी में। उसके बाद में टर्मिनेट कर जाती है राइट इलियाक फोसा। राइट इलियाक फोसा में क्या कर जाती है? टर्मिनेट विथ एनास्टमोसिस विथ ब्रांचेस ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। जो इलियोकोलिक आर्टरी होंगी उनकी ब्रांचेस से एनास्टमोस कर जाती है और वहाँ पे इंड हो जाती है। तो डाउनवर्ड आई, पहले पास किया अनसील्ड प्रोसेस ऑफ पैंक्रियाज, इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम गई और उसके बाद रूट ऑफ मेजेंटरी में घुस गई। रूट ऑफ मेजेंटरी में घुसने के बाद में कहाँ तक गई? राइट इलियक फोसा तक। राइट इलियक फोसा में वो एनास्टमोस कर गई, किसके साथ में? इलियोकोलिक आर्टरी के साथ में, और इसका काम समाप्त खत्म हो गया यहाँ तक। ये हो गया कोर्स। अगर रिलेशन की बात करें तो एंटीरियर में क्या होगा? ऊपर की तरफ क्या होगा भाई? किसके ऊपर जा रही है? बॉडी ऑफ पैंक्रियाज या स्प्लेनिक वेन होगा। तो एंटीरियर में होगा बॉडी ऑफ पैंक्रियाज एंड स्प्लेनिक वेन। पोस्टीरियर में होगा लेफ्ट रीनल वेन, अनसिनेट प्रोसेस, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, IBC इंफीरियर वेना कवा, राइट यूरेटर एंड राइट श्वास मेजर। क्योंकि ये राइट साइड में है, इसलिए क्या होगा? राइट श्वास मेजर और राइट यूरेटर इसके पोस्टीरियर में होगा, इसके ऊपर रन कर रही होगी क्या? सुपेरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ब्रांचेस देखें तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है, इन MRI जेली। कैसे याद करोगे? इन MRI जेली। इन MRI क्या है? इन मतलब इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। तो I से क्या है? इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। M से क्या है? मिडल कोलिक आर्टरी। R से क्या है? राइट कोलिक आर्टरी। I से क्या है? इलियोकोलिक आर्टरी। तो मिडल कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी। जेली मतलब जेजुनल एंड इलियर ब्रांचेस। तो इन MRI जेली आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं कैसी जा रही है। देखो, डायग्राम में देखते हैं। देखो, इलियम और सीकम जानते हुए, इलियम आके जुड़ा सीकम में यहाँ पे, तो ये वहाँ तक जाती है, उसको छोड़ते हैं। देखो, ये एब्डोमिनल एओर्टा दिखाया हुआ है और ये ड्यूडेनम का पार्ट दिखाया हुआ है। तो जो एब्डोमिनल एओर्टा है, सबसे पहले ऊपर देखो, ये क्या दिखा पड़ा है? सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक के 1.25 सेंटीमीटर नीचे L1 वर्टिब्रा के लेवल पे ओरिजिनेट हो रही है क्या? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। और ये पार्ट कई सारी ब्रांचेस दे रही है। पहली ब्रांच क्या दे रही है? इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। उसके बाद में ब्रांच दे रही है मिडल कोलिक आर्टरी। उसके बाद राइट कोलिक आर्टरी है और इलियोकोलिक आर्टरी है। और इधर देखो, इस तरफ इलियर ब्रांच और जिजनल ब्रांच है, जो जिजनम और इलियम को सप्लाई करेंगे। ये हो गया ब्रांचेस। और टर्मिनेट कहाँ कर रही है? राइट इलियक फोसा में। किससे एनास्टमोस करके? इलियोकोलिक आर्टरी से।
तो ये डायग्राम ओरिजिन कहाँ पर होता है, फ्रंट ऑफ एओर्टा 1 सेंटीमीटर बिलो द स्लीप ट्रंक। जैसे 1.25 सेंटीमीटर पीछे लिखा हुआ था, लेकिन ये डायग्राम में 1 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो वो पोजीशन डिफरेंट हो सकता है कि इस कैडेवर में कुछ दूसरा डिफरेंट पोजीशन होता है, लाइव में कुछ दूसरा पोजीशन होता है, तो उसको ज़्यादा हम अंदर नहीं जाते हैं। ये देखो कैसे सप्लाई करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन तक सप्लाई करता है। तो नीचे आई ब्रांचेस और ब्रांचेस दी 1 2 3 4 जो ब्रांचेस हैं। 1 क्या है, वो क्या होगी भैया, इन्फीरियर पैंक्रियाटिक आर्टरी, उसके बाद मिडल कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी और इलियो कोलिक आर्टरी। ये 1 2 3 4 लिखे हुए हैं। ये अपने पार्ट को जहाँ जहाँ ये उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, उतने ही एडजेसेंट पार्ट को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन तक सप्लाई करती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। कहाँ से, इलियोसेकल जंक्शन से लेकर और राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई करती है। असेंडिंग कोलोन और राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन को करेगी सप्लाई सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो ये तुम्हारा बात हो गया डायग्राम का। डायग्राम आप इसे बना सकते हैं। अगला देखते हैं इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है ये एब्डोमिनल एओर्टा से भी निकलती है L3 वर्टेब्रा पे, बहुत ही नीचे, इसीलिए इन्फीरियर हो गया। तो L3 वर्टेब्रा के लेवल पे निकलेगी एबव 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ बाइफर्केशन। जो बाइफर्केशन होता है एओर्टा का, उससे 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर L3 वर्टेब्रा के लेवल पे इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी का जन्म होता है, ओरिजिनेट होती है। कोर्स क्या होगा, ये भी क्या करती है, रन करती है डाउनवर्ड, क्रॉस करती है लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी को, क्रॉस करती है लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी को। अरे भाई जो एओर्टा बटा वो 2 में बटेगा, राइट एंड लेफ्ट इलियाक आर्टरी में, और राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी में बटेगा। और जो ये लेफ्ट के साइड में होगा उसको क्या करेगा, इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी क्रॉस करेगा। तो क्रॉस करेगा लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी को और कहाँ पे जाएगा, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी तक जाएगा। उसमें क्या कर जाएगा, एनास्टोमोस कर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा इसका, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी तक जाता है। ब्रांचेस का बात करें तो लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्मोइडल आर्टरी, जो सिग्मोइडल आर्टरी होती है वो 2 से 3 नंबर में हो सकती हैं। तो लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्मोइडल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इसका कंटिन्यूशन होती है। क्या होती है, कंटिन्यूशन होती है इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो इसको याद करने के लिए आप लोग क्या है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, तो इसको याद कर सकते हो S2C, मतलब सिग्मोइडल, S से सिग्मोइडल, S से सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और C से कोलिक आर्टरी। लेफ्ट कोलिक लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट कोलिक आर्टरी। डायग्राम से देख लेते हैं, डायग्राम से देख लेते हैं भैया। देखो ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कोलिक यानी जो बचा हुआ पोर्शन था ट्रांसवर्स कोलोन का, डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम वो सिग्माइड को ये सप्लाई कर रही है, रेक्टम को भी सप्लाई की है। अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल, केवल ये अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल को क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, उसके नीचे नहीं करती है, ध्यान देना। एब्डोमिनल एओर्टा से निकला इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी L3 लेवल पे, और ये लेफ्ट कोलिक आर्टरी दी। सिग्मोइडल आर्टरीज हैं वो कई सारी 2 से 3, और ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो कंटिन्यूशन होती है इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी का। और तो ये सप्लाई के बात हो गया। और ध्यान देना जो सुपीरियर रेक्टल वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन होता है, इसको आप पढ़ चुके हैं पहले कई बार, क्योंकि इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन नीचे से लेकर आ रही है। सिग्मोइडल वेन्स होंगी, देखो यहाँ पर दिया हुआ है सिग्मोइडल वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन, सिग्मोइडल वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन, सिग्मोइडल वेन लेकर आ रही है ब्लड, और लेफ्ट कोलिक लेकर आ रही है, वो इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन बन गई। इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन स्प्लेनिक वेन से मिलती है, और स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन मिलकर बनाती है पोर्टल वेन। अब ये जो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है ये कहाँ से लेकर आ रही है, जितना आर्टरीज था वैसे ही नाम दे दो। तो ये हो गया जेजुनल एंड इलियल वेन, उसके ऊपर जाओगे इलियोकोलिक वेन, उसके ऊपर जाओगे राइट कोलिक वेन, उसके ऊपर जाओगे मिडल कोलिक वेन, और उसके ऊपर जाओगे इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल वेन, और राइट गैस्ट्रो एपिपुलोइक वेन यहाँ पर एक निकल रही है। यहाँ पर वेन आप मायो पढ़े होंगे, जो मतलब राइट गैस्ट्रो एपिपुलोइक वेन और स्प्लेनिक वेन के बीच में कनेक्शन होता है, तो वो चीज़ें पढ़ा चुका हूँ पहले ही, वो चीज़ें आप जानते हैं। तो ये सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन मिलकर बनाती हैं पोर्टल वेन। आगे चल के हिपैटिक वेन में, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक वेन में कंटिन्यू कर जाएगी। तो ये खत्म हुआ सुपीरियर मेजेंटेरिक, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन और वेन आर्टरीज के बारे में, और ड्रूमांड आर्टरीज के, मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रूमांड के बारे में। और जो मार्जिनल आर्टरी ड्रूमांड समझाने की बात कर रहा हूँ, देखो
जितना भी ये एनास्टोमोसिस है इलियोसिकल जंक्शन से लेकर रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन तक, रेक्टम और सिग्मोइड का जहाँ जंक्शन है, रेक्टम और सिग्मोइड के भी जंक्शन है, वहाँ पे जो सर्कुलर मार्जिन आर्केड बन रहा है आर्टरीज का, यानी कि एनास्टोमोसिस हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? आर्टरीज ऑफ मार्जिन आर्टरी ऑफ डुमांट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और नोट कीजिए, लिख दीजिए यार, कमेंट कुछ कर दीजिए, अच्छा बुरा। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूव करना है तो वो भी बता दीजिए। धन्यवाद।